अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है लेमन लवर्स के लिए लेमन पॉपी सीड्स रोल विथ लेमन चीज़ क्रीम आइसिंग के साथ। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका एक लाइक, एक शेयर हमें कितनी खुशी देता है ये हम बता नहीं सकते हैं भाई। तो बस चलिए रेसिपी शुरू कर देते हैं। लेमन पॉपी सीड्स रोल बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी, मुंह में जाकर बिल्कुल घुल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, क्योंकि पॉपी सीड्स जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे ब्रेन के लिए, जो कि हमारे मेमोरी सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, हड्डियों को मज़बूत रखता है। बहुत ही फ़ायदेमंद है ये पॉपी सीड्स। तो इसका इस्तेमाल होगा इस रोल में बहुत ज़्यादा होगा, जो कि नॉर्मली पॉपी सीड जो है हम लोग खाने में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं यूज़ करते हैं। तो क्यों ना चलिए मीठे में इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही सॉफ्ट, खा कर आपका दिल खुश हो जाएगा, मुंह में बिल्कुल घुल जाएगा। चलिए अब रेसिपी की तरफ आते हैं। तो गुनगुना दूध लेना है 200 ml। दूध को हम एक बड़े बॉल में डाल देंगे, जिसमें हम डो बनाएंगे रोल का। इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट, ड्राई ईस्ट डाल देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 100 ग्राम चीनी डाल देंगे। चाहे तो आप पिसी हुई चीनी डाल दें, या नहीं तो ऐसे ही चीनी डाल दीजिए। डाल के हल्का सा ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे बटर। तो बटर भी डालेंगे 100 ग्राम के करीब डालेंगे, लेकिन मेल्टेड होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, मेल्टेड रहना चाहिए। मेल्ट कर ज़रूर कर दीजिएगा, हल्का सा गर्म करने के बाद नॉर्मल होने दीजिएगा। जब ठंडा हो जाए तो इसे मिक्स कर लेना है। इसको एक साइड रख के अब अंडा को फेंट लेंगे। तो इसमें 2 अंडा जाएगा, तो अंडे को अलग से हम फेंट ले रहे हैं। 2 अंडा क्रैक करके एक बाउल में डालेंगे। इसको अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए फेंट लेंगे अच्छे से, ताकि वाइट पार्ट, येलो पार्ट अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस। 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल देंगे। इससे अंडे का स्मेल नहीं आएगा और रोल का बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा। इसको भी 20 से 30 सेकंड के लिए फेंट लेंगे। उसके बाद ये अंडे का मिक्सचर जो है दूध और बटर वाले मिक्सचर में ऐड कर देंगे। इसे भी 1 मिनट के लिए हम मिक्स कर देंगे। जितना मिक्स करेंगे उतना डो जो है हल्का बनेगा, मेन यही है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे लेमन जेस्ट। जो नींबू का येलो पार्ट है उसे हल्का हल्का घिस लेंगे। इसमें जूस नहीं जाता है, बस ये येलो वाला जो पार्ट है उसको घिस करके, आप कद्दूकश वाले या घिसने वाले से लेके घिस करके बस येलो पार्ट, देखिए 1 लेमन का हमने डाल दिया है। तो इतना कम अभी ये दूसरे लेमन का भी डाल दूँगे। 2 नींबू का येलो पार्ट जो है, वो छिलका, जो पीला वाला छिलका है, उसको घिस करके डाल देना है। इसको लेमन जेस्ट कहते हैं। ये डाल देंगे। इसके बाद इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है लेमन का, और लेमन का छिलका जो है बहुत ही हमें बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है। अब ये है पॉपी सीड। तो इसमें डालेंगे 2 टीस्पून भर के पॉपी सीड्स डाल के इसका डो बनाना है। तो पॉपी सीड्स को भी डाल करके 20 से 30 सेकंड के लिए मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये अच्छे से सब मिक्स हो गया, सारा चीज़ अब चला गया है। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं मैदा। तो छना हुआ मैदा है 2 कप। थोड़ा सा इसमें 1/4 टीस्पून नमक भी जाता है। तो नमक हमने नहीं डाला, क्योंकि बटर जो हमारा है वो सॉल्टी बटर था। अगर आपका बटर अनसॉल्टेड है, बिना नमक के है, तो आप इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल दीजिएगा। अब 2 कप आटा है, थोड़ा थोड़ा करके इसका डो बनाएंगे। बहुत ही ढीला, बहुत ही गीला गीला सा, क्योंकि रोल का जो डो बनता है वो आटे जैसा, रोटी की जैसा आटा गूंदा है वैसा नहीं, थोड़ा लूज़ बनता है, तभी सॉफ्ट बेक होने के बाद बहुत अच्छा खाने में लगता है। तो थोड़ा गीला गीला बनाएंगे, इसलिए बटर थोड़ा हमने बचा लिया था। इसको आटा गूंदते वक्त हम मिलाएंगे, क्योंकि इससे एक तो हाथ आसानी से छोड़ेगा और चारों तरफ चिपकेगा नहीं। डालना तो था ही 100 ग्राम बटर, तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें बटर सारा डाल देंगे। डाल करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, कम से कम 40 मिनट ढक के छोड़ देंगे, ताकि डो जो है इसका डबल से ट्रिपल हो जाए। पूरा ख़मीर जो है एक्टिवेट हो जाएगा, तो पूरा आटा जो है फूल जाएगा। तो हम 40 मिनट के लिए कम से कम छोड़ेंगे। तो 40 से 50 मिनट के अंदर अभी मैं देख रही हूँ, देखिए बहुत
ही ज़्यादा डो देखिए कितना ज़्यादा हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो ख़मीर पूरा उठ गया है। तो अब इसको क्या करना है, अभी गीला है तो थोड़ा हम एक बोर्ड पे डालेंगे, सूखा आटा डालेंगे और सूखे आटे में ये बहुत आसानी से, चूँकि बटर हमने लगा दिया था ऊपर में, तो बहुत आसानी से ये हाथ से सारा डो निकल जाएगा। तो बोर्ड पे डाल करके बस थोड़ा घुमाना फिराना, गोल कर लेना है ताकि बस बेलने में इसको आसानी हो, क्योंकि इसको बेलना है पतला सा, 1/2 सेंटीमीटर इतना थिक इसका बेलना है सारा। आप हाथ से ही फैला सकते हो, लेकिन बेलन से पूरा एक सार बेलाएगा तो बेलन से बेल लीजिए आराम आराम से। जब ज़रूरत हो तो आप सूखा आटा इसमें लगाइए, लगा के इसे बेल लीजिए। थोड़ा गीला है लेकिन चिपकेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि बटर वगैरह गया हुआ है। अब इसके ऊपर एक कोटेड बटर का लगाना है, लेकिन मेल्टेड ऑयल जैसा बटर नहीं लगाना है, इस तरह से बटर लगाना है। मेल्टेड हो लेकिन ऑयल जैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा आपने फ्रिज से पहले ही निकाल लीजिए बनाना हो तो, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा डाल के चारों तरफ एक कोट डाल देना है बटर का। पूरे ये जो हमने रोटी जैसा बेला इसके ऊपर पूरे में एक कोट बटर का डाल देंगे। उसके बाद अगर आपको चाहिए शुगर डालना है तो शुगर पीस के डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे हम ब्राउन शुगर डाल रहे हैं, भूरा डाल रहे हैं, तो भूरा तो ऐसे ही डाल देंगे। वो भी हम इसके ऊपर कम से कम जो है 100 ग्राम के करीब ही डालेंगे। 100 ग्राम के करीब थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ एक कोटेड जो है ब्राउन शुगर का डाल देंगे हम इसके ऊपर। सारा पूरे में फैला देना, एक सार दम कर देना है। उसके बाद 4 टीस्पून डालना है पॉपी सीड्स। और पॉपी सीड्स लेमन जेस्ट रोल है तो पॉपी सीड्स और लेमन जेस्ट तो जाएगा ही जाएगा। तो 4 से 5 टीस्पून चारों तरफ अच्छे से पॉपी सीड डाल देना है चम्मच से, और थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ आना चाहिए, लेकिन हर तरफ, ताकि हर बाइट में आए। फिर वही लेमन का जेस्ट हम थोड़ा थोड़ा घिस घिस के येलो पार्ट जो है चारों तरफ डाल देंगे घिस घिस करके। इसका नींबू का छिलका जो है चारों तरफ डाल देंगे, ताकि फ्लेवर, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बिल्कुल लेमन का स्मेल कितना प्यारा लगता है खाने में, वैसे ही हर बाइट में आपको आएगा। अब सारा डालने के बाद इसको दबा दबा करके टाइट करके, ताकि ब्राउन शुगर या कुछ भी गिरे नहीं, दबा दबा करके इसका रोल बना लेना है। चारों तरफ से बराबर बराबर करके इस तरह से रोल बना लीजिए। मेरा सिनेमन रोल का भी है मेरे चैनल पे, आप चाहें तो उसका वीडियो देख सकते हो। अब इसको आप चाहे तो शार्प नाइफ से काट लीजिए, तेज़ छुरी से। ये धागा से बहुत अच्छे से कटता है, बस धागा अंदर से लेना है, ले करके बस क्रॉस कर देना है। इस तरह देखिए कितना प्यारा शेप कट गया, बिल्कुल भी अलग नहीं होता है। अब जिसमें बनाना है, जिस कंटेनर में, तो हम यहाँ पे ग्लास का एक ले लिया कंटेनर, इसमें बटर लगा देंगे। बटर लगा देंगे तो निकालने में आसानी होगी और ज़्यादा टेस्टी भी हो जाएगा। थोड़ा 1 टीस्पून मेल्टेड बटर हमने डाल दिया है, और इसके ऊपर एक एक रोल डालते जाएंगे। देखिए बस इस तरह से अंदर से धागा को लाना है, और जितना बड़ा आपको चाहिए लेके धागा को क्रॉस कर दीजिए, बस ये अपने आप ही कट जाएगा। देखिए कितना प्यारा सा शेप हो गया। तो इस तरह से सारे पीसेस को हम, जितना बड़ा बड़ा रोल हमको चाहिए, 1-1 इंच मोटा थिक जो है आप कट कर लीजिए इस तरह से धागे से। सबसे अच्छा कटता है, बेस्ट करता है ये, छुरी से भी ज़्यादा अच्छे से कटता है, बिल्कुल भी टूटता नहीं, दबता नहीं है, क्योंकि इतना सॉफ्ट है ये इसका रोल का डो कि छुरी से काटने से वो दब जाता है, चपटा हो जाता है। ये धागे से बिल्कुल भी चपटा नहीं होगा। तो इस तरह से हमने सारे पीसेस काट दिए हैं। अब इसको ढक करके हम छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद देखिए ये बहुत अच्छे से सेट हो गया, डबल ये भी फिर बड़ा बड़ा हो गया है। तो अब इसको अवन को प्री हीट के लिए छोड़ दीजिए, और यहाँ पे 4 से 5 टीस्पून दूध में 1 टीस्पून चीनी मिला के घोल लेना है और डाल देंगे। इससे सुपर सॉफ्ट जो होता है ना, वो सुपर सॉफ्ट ये रोल बनेगा। आप डाल के इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे 25 मिनट के अंदर अंदर ये बहुत अच्छे से बेक हो जाएगा। 25 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसे दिखा रही हूँ आपको, कितना प्यारा, कितना खुश रंग, एकदम गोल्डन हुआ है। शुगर और दूध जो ऊपर से डालने की वजह से कलर बहुत प्यारा होगा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। अब 1 घंटे के लिए इसे ठंडा होने देंगे। आइसिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो आइसिंग के लिए हमने यहाँ पे लिया है क्रीम चीज़। तो 100 ग्राम क्रीम चीज़ लेना है, और
एक बाउल में डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे, इसमें शुगर, पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे, पॉपी सीड्स और लेमन जेस्ट ऐड करेंगे। तो इसे अभी फ्रिज से निकाला है, थोड़ा ये हार्ड है, तो इसमें डालेंगे 4 से 5 ड्रॉप डाल देंगे वनीला एसेंस का, और वैसे ही 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे हम पॉपी सीड्स और लेमन जेस्ट। 1 लेमन का छिलका जो है घिस करके, येलो पार्ट है, बस सिर्फ येलो पार्ट डालना है, घिस करके डालेंगे। और इसे हम पहले तो फोक से ही मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद अगर आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर से करें, बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं तो हाथ से भी हो जाएगा। बस यही है कि थोड़ा टाइम लगता है, तो हम यहाँ पे हैंड ब्लेंडर ले रहे हैं और ये जल्दी काम हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और भी हो जाएगा। क्रीम चीज़ तो पहले ही है, और ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। अब जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें हम 50 ग्राम पिसी हुई चीनी डाल देंगे। आप चाहें तो 100 ग्राम क्रीम चीज़ में 100 ग्राम पिसी हुई चीनी डाल सकते हो, ज़्यादा मीठा अगर खाते हो तो। इससे ज़्यादा नहीं, 100 ग्राम में 100 ग्राम, कम से कम 50 ग्राम पिसी हुई चीनी डालना है। डाल के इसको भी अच्छी तरह से हम ब्लेंड करेंगे ताकि एक ठीक सा क्रीम सा बन जाए। आप देख रहे हो, थोड़ी देर में बहुत ही ठीक सा एक क्रीम बन गया। ये इतना हो गया। अभी ठंडा भी हो गया, ठंडा ज़रूर होने दीजिएगा, 1 से 1.5 घंटा में ही ठंडा होता है। जब ठंडा ये हो जाए रोल, तो इसके ऊपर ये क्रीम चीज़ का मिक्सचर जो है थोड़ा थोड़ा करके हम लगा लेंगे। चारों तरफ लगा दीजिए। बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही क्रीमी ये क्रीम चीज़ लेमन पॉपी सीड्स रोल है। तो ज़रूर इसे आप ट्राई कीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ज़रूर ये आप मीठे में कभी कोई दावत हो, पार्टी हो बच्चों की, तो ये आप लेमन पॉपी सीड्स रोल ज़रूर बनाइए। बहुत ही फ्लेवर इसका इतना प्यारा, हर बाइट में आपको लेमन का फ्लेवर आएगा और बहुत ही हेल्दी है। आपको पता होगा कि लेमन का जो छिलका होता है बहुत ही हेल्थ के लिए हमारे फ़ायदेमंद है। पॉपी सीड्स भी बहुत फ़ायदेमंद है और बच्चे भी क्रीम चीज़ को बहुत पसंद करते हैं। तो ये लेमन पॉपी सीड्स रोल ज़रूर आप ट्राई कीजिए। खूब सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।